Dear students, today we will know about lesson 4 from the diary of Anne Frank from First Flight book. It is written by Anne Frank. Let's begin with the biography of this authoress as well as writer. Okay, and the main character of this lesson, Anne Frank. आज हम डिटेल में फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन लाइक समरी, इंट्रोडक्शन, समरी, थीम एंड कुछ जो कम्प्रिहेंशन चेक एंड वर्किंग विद द टेक्स्ट है उस पर डिस्कशन करेंगे। एंड ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको हेल्प मिलेगा इंट्रोडक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानने में, एज वेल एज समरी, थीम भी इसमें इंक्लूड है एंड सॉल्यूशन जो है इस लेसन से उसको भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट आपको देखना बहुत ही मस्ट है। यह बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है फॉर योर लेसन 4। सो लेट्स बिगिन विद द अबाउट द ऑथरेस एज वेल एज अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक 12 जून 1929, फरवरी और मार्च 1945। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को हुआ एंड सी डाइड इन 1945 इन द मंथ ऑफ फरवरी और मार्च। वाज ए जर्मन जीव, वह जर्मनी से बिलोंग करते थे, ज्यूज फैमिली से वो बिलोंग करते थे। द 12 और 13 ईयर ओल्ड Jewish girl wrote the diary of Anne Frank while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the Nazi occupation of the Netherlands in World War II। जो ये एन फ्रैंक थी 12 या 13 ईयर्स में उन्होंने डायरी एंट्री स्टार्ट की, डायरी लिखना स्टार्ट किया और उनके द्वारा यह जो डायरी एंट्री की गई, लिखा गया, वो उस मोमेंट में लिखा गया जिस समय नीदरलैंड या हॉलैंड में नाजियों का वर्चस्व था। उस समय वो नाजी जो है वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाना चाहते थे और वो ऐसा मोमेंट था जो वर्ल्ड वॉर 2 भी उस समय था, ठीक है, विश्व युद्ध भी था उसमें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग द ग्रुप वाज betrayed and transported to a concentration camp in Berlin, where Anne and her elder sister Margot and died of typhus in 1945। और कुछ सालों तक वो छिपी रही वहाँ पे एम्स्टर्डम में, बट आफ्टर डैट जब वो इनकेस से उनको पता चल गया नाजी को, तो उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में केस डाल दिया गया एंड वहीं पे उनकी डेथ हो गई ड्यू टू टाइफस इन 1945 एंड उनके साथ उनके एल्डर सिस्टर मार्गोट का भी डेथ हो गया। हर फादर ओटो फ्रैंक, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, फाउंड हर डायरी एंड गॉट इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। और उनके द्वारा जो रिटर्न की गई थी डायरी उनके फादर को मिलती है, और मिलने के बाद उस डायरी को पब्लिश करते हैं, ठीक है, और उस डायरी का नेम रखते हैं द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। Now we focus on introduction of this lesson. Anne Frank was a young Jewish girl. She lived with her parents in Germany, but Hitler's Nazi party was against the Jews। जैसे कि वो एन फ्रैंक जो तो जीविश फैमिली से बिलोंग करते थे, एक जीविश गर्ल थी और वो जर्मनी में अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। और बट जो हिटलर्स हैं उस समय जो वर्ल्ड वॉर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसमें हिटलर्स जो हैं वो ज्यूज के अगेंस्ट रहते थे। ज्यूज जो यहूदी होते हैं उनके अगेंस्ट थे। द नाजीज वर किलिंग द ज्यूज और फोर्सिंग देम टू वर्क इन द कंसंट्रेशन कैंप्स। और नाजीज जो हैं उन्हें या तो जान से मार देते थे या उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स में कुछ वर्क करने के लिए उन्हें शिफ्ट कर देते थे बाय फोर्सली। The Frank family fled from Germany in 1933 and took shelters in the Netherlands। और इस कारण जो एन फ्रैंक के जो फैमिली थे
1933 में वो नीदरलैंड्स में शिफ्ट हो गए थे। बट इन 1940 जर्मनी अटैक्ड द नीदरलैंड्स एंड कैप्चर्ड इट। जर्मनी जो है 1940 में जर्मनी में अटैक किया गया। जर्मनी अटैक की नीदरलैंड्स में एंड नीदरलैंड्स को कैप्चर करने लगा। नाउ द नाजीज स्टार्टेड अरेस्टिंग द ज्यूज एंड सेंडिंग देम टू द कंसंट्रेशन कैंप। और नाजीज जो है, जो हिटलर्स जो ऑक्यूपेशन चल रहा था, नाजी ऑक्यूपेशन चल रहा था, उसे अरेस्ट करके उसे कंसंट्रेशन कैंप में शिफ्ट कर रहे थे। द फ्रैंक फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग। और जो फ्रैंक जो फैमिली थे, एंड फ्रैंक की फैमिली, वो छिप रहे थे। दे लिव्ड सीक्रेटली इन द अपर फ्लोर्स ऑफ देयर बिजनेस प्रीमाइसेस। और वो एम्स्टर्डम में से कुछ समय के लिए वो छिपे हुए थे और किसी एक पर्टिकुलर क्वार्टर में। दे हीड देयर फॉर 25 मंथ्स। वहाँ पे एटलीस्ट 2 years 1 month 25 months जो हैं वहाँ पे वो छिपे हुए थे। देयर नॉन जीविश फ्रेंड्स गैव देम फूड। और जो वहाँ पे उनके जो नॉन जीविश जो फ्रेंड्स थे, उनके क्लास वो मेट्स थे या उनके फादर्स के वो फ्रेंड्स हों या उनके फ्रेंड्स हों, उन्हें प्रोवाइड करते थे फूड। देन एन हैड स्टार्टेड राइटिंग हर डायरी बिफोर गोइंग इनटू हाइडिंग। उसी मोमेंट में 13 ईयर्स के एज में उन्होंने डायरी एंट्री स्टार्ट की छिपते हुए। इन अगस्त 1944 द जर्मन्स केम टू नो ऑफ देयर हाइडिंग। और 1944 में जर्मन्स को पता चल जाता है कि वो छिपे हुए हैं। ठीक है, कुछ ज्यूज जो हैं वो छिपे हुए हैं एक पर्टिकुलर प्लेस में, ऑफिस में। दे वर अरेस्टेड एंड सेंट टू जर्मनी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था, जर्मनी भेज दिया था। एंड हर सिस्टर मार्गोट एंड हर मदर सुन डाइड इन अ कंसंट्रेशन कैंप। और वहाँ पे कंसंट्रेशन कैंप में जाकर उनके मार्गोट जो एल्डर सिस्टर हैं एंड उनके मदर वो उनका डेथ हो जाता है ड्यू टू टाइफस। हर फादर सर्वाइव्ड एंड पब्लिश्ड पार्ट ऑफ एन्स डायरी। और उस समय उस मोमेंट में उनके फादर जो हैं वो ओनली सर्वाइवर बचे हुए रहते हैं और वही जो है एन्स के डायरी को पब्लिश करते हैं। इन दिस डायरी एन गिव्स अ मूविंग एंड ट्रेजिक अकाउंट ऑफ द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय हर फैमिली एंड द अदर ज्यूज। उन्होंने इस डायरी में मेंशन किया है कि क्या मैंने फेस किया डिफ़िकल्टीज़, क्या मैंने किस मोमेंट को अपने लाइफ में थ्रू आउट लाइफ 12 और 13 ईयर्स से जो भी मैंने फेस किया है, इस डायरी में इंक्लूड है, मेंशन किया गया है, एंट्री किया गया है। द पार्ट ऑफ द डायरी produced in this chapter is about the days when Anne was a schoolgirl and she and her family had not yet moved to the secret quarters। और उसमें उन्होंने स्कूल के लाइफ को भी उसमें इंक्लूड किया है और कुछ अपने फैमिली के बैकग्राउंड को भी उन्होंने इस डायरी में इंक्लूड किया है। इट वाज द इंट्रोडक्शन, यह इंट्रोडक्शन था। नाउ वी फोकस ऑन समरी of this lesson, okay, from the diary of Anne Frank. This chapter is a part of Anne Frank's diary। यह एक भाग है जो डायरी ऑफ यंग गर्ल, जो एक फुल कलेक्शन है उस डायरी का, उसका एक ये पार्ट है, एक्सर्प्ट है। Here she tells us about the early days of her life। इसमें उन्होंने बताया है अपने अर्ली डेज, अपने लाइफ के जो अर्ली डेज हैं उसमें उन्होंने इस डायरी में इंक्लूड किया। She says that she decided to start writing a diary because she did not have a friend। और इसमें उन्होंने ये इंक्लूड की है कि she decided to start writing a diary because she did not have a friend। उनके पास कोई फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड नहीं था, तो उन्होंने डायरी लिखना स्टार्ट की। and was born on the 12th of June 1929। उनका जन्म 1929 12th of June को हुआ। She had a sister 3 years older to her। उनके एक एल्डर सिस्टर थे, मार्गोट फ्रैंक। She lived in Frankfurt until she was 4। Her father immigrated to Holland in 1933। और जो 4 years के थे तो वो फ्रैंकफर्ट में रहती थी और हर फादर जो है, उनके फादर जो हैं वो 1933 में हॉलैंड के लिए इनके शिफ्ट हो गए, वो वहाँ पे चले गए हॉलैंड। Anne Frank was sent to the Montessori school and stayed there until she was 6। मोंटेसरी स्कूल में उन्हें शिफ्ट किया गया जब तक वो 6 साल की नहीं हुई, तब तक उन्हें मोंटेसरी स्कूल में
पढ़ाया गया. She started in the first form. When Anne was in the sixth form, her teacher was Mrs. Cupras. The headmistress both had a great love for each other. और जब तक वो फर्स्ट फॉर्म में थी, उन्होंने प्राइमरी क्लासेस में ये मोंटेसरी स्कूल में उन्होंने अपने एजुकेशन को गेन किया, डेवलप किया. और जब वो सिक्स फॉर्म में गई, सिक्स क्लास में गई, तो उनके एक टीचर जो थी मिसेस क्यूप्रस, जो हेड मिस्ट्रेस थी, वो बहुत ही उन्हें लव करती थी और उनका उनसे बहुत ही अफेक्शनेट था. एंड हैड नो वन इन whom she could confide the feelings of her heart. और उन्होंने जो भी अपना लोनलीनेस, अकेलापन फीलिंग्स किया, उन्होंने अपने डायरी में इंक्लूड किया, डायरी में एंट्री की. सो शी डिसाइडेड टू मेक हर डायरी टू हर फ्रेंड. और इसलिए उन्होंने अपने डायरी को एक ट्रू फ्रेंड भी माना है. शी कॉल इट किटी. और जैसा कि उनका डायरी का निक नेम, और वो कहते थे किटी अपने डायरी को. ऑन सैटरडे 20 जून 1942, शनिवार का दिन था 1942, 20 जून में एन फ्रैंक मेड हर फर्स्ट एंट्री इन हर डायरी. 20 जून को उन्होंने फर्स्ट एंट्री की डायरी में. इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ ए लेटर एंड वॉज एड्रेस टू हर डायरी किटी. एंड डिस्क्राइब्स हर एक्सपीरियंसेस विद हर मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर किजिंग. उन्होंने उस डायरी में जो अपने एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स को डिस्क्राइब किया है, मेंशन किया है. उसमें एक इम्पोर्टेंट जो पर्सन है, मैथमेटिक्स टीचर, उनके जो है मिस्टर किजिंग, उन पे वो डिस्क्राइब्स किए हैं. एंड राइट्स दैट वन डे मिस्टर किजिंग पनिश्ड हर फॉर टॉकिंग इन द क्लास. उन्होंने उस डायरी में उस डे के दिन उन्होंने मिस्टर किजिंग का जो पनिशमेंट दिया गया था, मिस्टर किजिंग के द्वारा जो पनिशमेंट दिया गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टॉक करती थी क्लास में. ही गैव हर एक्स्ट्रा होमवर्क. और वो जो उन्हें एक्स्ट्रा होमवर्क भी दिया करते थे, बिकॉज देयर जनरल हैबिचुअल like a talkative girl in the class. He asked her to write an essay on a chatterbox. और इसलिए उनसे मांगा जाता था, उनसे पूछा जाता था कि आपको एक ऐसे दी जाती है एक्स्ट्रा होमवर्क. और जैसे कि वो मैथ्स के टीचर थे, फिर भी वो इंग्लिश का टास्क उन्हें देते थे. फर्स्ट टाइम उन्होंने चैटर बॉक्स नाम का एक टॉपिक दिया ऐसे लिखने की. एंड रोट इट बट सी अगेन टॉक इन द क्लास. एंड ने उस टॉपिक पे लिखा भी, बट वो केस कंट्रोल नहीं की, वो टॉकिंग करती रहती थी. नाउ मिस्टर किजिंग आस्क्ड हर टू राइट एन एसे ऑन एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स. सेकेंड टाइम मिस्टर किजिंग ने उन्हें अगेन दूसरे टॉपिक पे लिखने के लिए दिया, जो लगभग पहले टॉपिक से मैच करता था. सेकेंड टॉपिक का नेम था एन इनक्रेडिबल चैटर बॉक्स. मिस्टर किजिंग लाइक द एसे रिटन बाय एन फ्रैंक. और जो भी उनके पॉइंट्स थे वो एक्सेप्टेबल थे और लाइक भी करते थे. और इससे वो गेन करते थे कि हाँ, उनके पास कुछ हैं आइडियाज़. बट एन कुड नॉट गिव अप द हैबिट ऑफ टॉकिंग इन द क्लास. लेकिन सेकेंड होमवर्क के बाद में भी उनका जो हैबिट था टॉकिंग का, वो कंट्रोल नहीं हुआ. सो एज ए पनिशमेंट मिस्टर किजिंग आस्क्ड हर टू राइट एन एसे ऑन एन अनयूजुअल टाइटल, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. लास्ट में उन्होंने फिर से उन्हें एक टास्क दिया, और उस टास्क का नाम था, जो एसे का इनका टाइटल था, सब्जेक्ट था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. ये थर्ड टाइम उन्होंने प्रोवाइड की, ये होमवर्क था. एंड रोट दिस एसे इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम. It was about a mother duck and the father swan. और उस ऐसे में उन्होंने उस ऐसे को पोएम्स के फॉर्म्स में रिटन किया. एंड इट वाज अबाउट अ मदर डक एंड द फादर स्वान. और यह जो टॉपिक थी, यह जो पोएम था, उसमें मदर डक एंड फादर स्वान उस पोएम में मेन कैरेक्टर्स में थे. एंड उस पे ही ये बेस था, ये पोएम. द फादर बीट द 3 ducklings to death because they quacked too much. और जो फादर थे उसमें, उस पोएम में उन्होंने डिस्क्राइब किया है, मेंशन किया है कि जो फादर स्वान थे वो अपने
थ्री जो डकलिंग्स थे, उनके जो डक के जो बच्चे होते हैं उसे डकलिंग्स कहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा बीट करते हैं, पिटाई कर देते हैं, जिससे कारण उनकी डेथ हो जाती है, बिकॉज दे क्वैक टू मच। और रीज़न क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा क्वैक 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 करते रहते हैं। इट वॉज ए सटायर ऑन मिस्टर किजिंग, और इससे मिस्टर किजिंग को बहुत ही दुख होता है और वो सोचने लगते हैं, बट ही टुक द जोक इन द राइट वे। बट ये इसे जनरली जोक्स के जैसा, फन के जैसा एक्सप्रेस करते हैं, और इसे अपने क्लास में भी इनके प्रेजेंट करते हैं, और उनके टैलेंट, उनके इंटेलिजेंस को भी इनके स्प्रेड करते हैं, नॉट ओनली इन द क्लासरूम बट ऑल्सो in their peer group. He read the poem to Anne's class and other classes. Also, he allowed Anne to talk in the class and never again gave her extra homework. और जिस कारण उन्हें उनके एटीट्यूड को वो समझ जाते हैं, उनके हैबिट्स को जान जाते हैं, और उन्हें अलाउ कर देते हैं कि आप क्लास में टॉक कर सकते हैं। Now we focus on the theme of this story. The Diary of Anne Frank and the given extract is one of the most authentic works describing the atrocities committed on the Jews during the Nazi occupation of the Netherlands in the 1940s. ये डायरी जो एन फ्रैंक है, ये एक एक्सट्रैक्ट है, एक ये भाग है जो कि बहुत ही इनके सत्य कार्यों पे ये वर्णन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। इसमें जो नाजियों का अत्याचार था इसमें दर्शाया गया है, और ये जो पीरियड होता है 1940s का पीरियड होता है नीदरलैंड्स में, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एन इंटीमेट अकाउंट ऑफ डेली लाइफ दैट हर स्मॉल ग्रुप्स लेड इन हाइडिंग इन एम्स्टर्डम. Her frankness, honesty, and sincerity of description of her parents, friends, and teachers make her writing the most important document of the Holocaust period. और उस पीरियड में, उस मोमेंट में जब वो इनके कैप्चर्ड थे, अरेस्टेड थे, तो उन्होंने डायरी एंट्री की, और बहुत ही फेमस डायरी जो है पूरे वर्ल्ड में, पूरे कंट्रीज में, पूरे वर्ल्ड में ये फेमस हुई, डिफरेंट लैंग्वेजेज में। यस, नाउ वी फोकस ऑन your NCERT solution regarding comprehension check, page number 51. Okay, here it is mentioned regarding the answers as well as questions. Okay, you can take help. Okay, you can take help, and about your views you can also present while answering the questions. Okay, as well as you can note down the same answer of this whatever I already written here. Okay, and your views also acceptable. Okay, here question number 1 answer of question number 1, and question number 2 there is answer, question number 3 and answer here. Oral comprehension check, page number 54. Okay, question number 1 and answer here, question number 2 and answer, question number 3 and answer here, question number 4 and answer. Now we focus on thinking about the text, page number 54. Question number 1, question number 2, question number 1 and answer here. Okay, question number 1 and answer, and now we focus on question number 2 and answer is here. Okay, question number 3 and answer, question number 4 and answer here, question number 5 answer, the answer of question 6, the answer of question 7, here is it case different from 4 and 5. Okay,
4 and 5 answers is written here. Okay, it is copied, so by mistakenly it is mentioned here. Okay, and again it is already mentioned in the last portion. Okay, you will never confuse, because I have already told you, you will not write. Okay, whatever written here, question number 7, the answer of question 7. Okay, so I think this video will help you a lot for this lesson, and I hope you understand this lesson, you understood this lesson, and whatever your problems you can ask me. Okay, thank you for watching and listening about this lesson. Thank you.